सच्चाई यही है कि सनातन की सबसे बड़ी दुश्मन इस समय तो भाजपा ही बनी हुई है, और विशेष करके गेरुआ कपड़ा पहन के गद्दी पे बैठे हमारे आदित्यनाथ बने हैं। दुख की बात है कि हमारे सनातनी धर्म के पूजनीय शंकराचार्य जी के साथ व्यवहार तब हो रहा है जब भगवाधारी हमारे मुख्यमंत्री हैं। इस तरह से लोगों को प्रलोभन दे करके या धमका करके हमारे विरुद्ध खड़ा करने का प्रयास चल रहा है। उसके बाद भी अगर उनको गिरफ्तार करना होगा, गिरफ्तार ही करना होगा कि हमको शंकराचार्य का मान मर्दन ही करना है। और अगर करते हैं तो ये उनके लिए बहुत खतरनाक होगा, आग से खेलना होगा और कुछ नहीं होगा। क्या स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद पर मंगल भारी साबित होगा? क्या आज स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद की गिरफ्तारी हो जाएगी या फिर प्रयागराज पुलिस सिर्फ पूछताछ ही करेगी? धर्म, सत्ता और सियासत के संगम पर खड़े सबसे बड़े सवाल के बीच बड़ी चेतावनी भी सामने आ गई। अभिमुक्तेश्वरानंद के वकील ने पुलिस प्रशासन को नसीहत देते हुए बड़ा बयान दे दिया कि अगर शंकराचार्य की गिरफ्तारी हुई तो खतरनाक होगा, ये आग से खेलने जैसा होगा। एफआईआर में और न्यायालय के आदेश में सबूतों का जिक्र नहीं था, तो मुझे लगता है कि पुलिस अभी सबूतों को जुटाएगी। सबूत जुटाने के बाद ही वह गिरफ्तारी की बात सोचेगी। देखें, गिरफ्तार करना और न करना ये उनकी समझदारी पर डिपेंड करता है। न करते तो ये सामान्य नागरिक के रूप में मेरी राय है कि न करें, और अगर करते हैं तो ये उनके लिए बहुत खतरनाक होगा, आग से खेलना होगा और कुछ नहीं होगा। शंकराचार्य पर एफआईआर, पुलिस की हलचल और गिरफ्तारी की अटकलों के बीच जब उनके वकील का ये बयान सामने आया तो सनसनी फैल गई। इस बीच इस विवाद में एक नया मोड़ उस वक्त आ गया जब हरदोई के एक टीवी पत्रकार ने शंकराचार्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने वाले आशुतोष ब्रह्मचारी पर गंभीर आरोप लगाए। दावा किया कि आशुतोष ब्रह्मचारी ने उसे अपनी नाबालिग बेटियों के जरिए शंकराचार्य को फंसाने के लिए प्रलोभन दिया था। उन्होंने कहा कि एक मामला है, आप उसमें आपकी मदद चाहिए। तो हमने क्या मदद कर सकते हैं? बोले ऐसा है कि एक आपकी बेटी तो है, 3 बेटी हैं, और हम आपकी मदद भी कर देंगे, आपकी सुरक्षा की गारंटी भी ले रहे हैं। और तुम जानते हो कि समाजवादी पार्टी की सरकार में मेरा कैसा जलवा चलता था हम लोगों का। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद है, उनके खिलाफ यार मामला है, कराओ अपनी बेटी के मतलब लगा दो। तो तुम्हें कहना है कि मेरी बच्ची को उन्होंने कहा कि हम पढ़ाएंगे लिखाएंगे तो और रखेंगे, और उसका हैरेसमेंट वगैरह उन्होंने किया, मतलब उनके आश्रम में गए। मैंने उनको जवाब दिया कि क्योंकि हमने कहा हम इस मामले में नहीं पढ़ना चाहते, ये बहुत बड़ा मैटर है और इसमें हम जानते नहीं पहचानते नहीं किसी को, और फिर हम अपने बच्चों को लेकर के कैसे एलिगेशन लगा सकते हैं? कोई कैसे एक पिता अपनी बेटी को लेकर के कैसे ऐसा सोच सकता है? स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद भी झूठे आरोपों से शंकराचार्य पद का मान मर्दन करने की साजिश का आरोप लगा रहे हैं और बीजेपी से लेकर सीएम योगी को सनातन का सबसे बड़ा दुश्मन बता रहे हैं। तो एफआईआर के बाद गिरफ्तारी की अटकलों को जन विद्रोह से बचने की पुलिस की टैक्टिस बता रहे हैं। ये पुलिस की टैक्टिस होती है, जो जन विद्रोह होना संभावित है, इससे पुलिस समस्या में रहती है कि कहीं जनता इसमें विरोध न करने लग जाए। तो इसीलिए वो क्या करते हैं कि बार बार ऐसी सूचनाएं भेजते हैं और फिर उसको झूठा साबित करते हैं कि झूठी थी। तो जब वो देखेंगे कि अब सूचना भेजने पर अब लोग रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, तब आगे बढ़ेंगे। तो गिरफ्तार ही करना होगा कि हमको शंकराचार्य का मान मर्दन ही करना है। गिरफ्तार करके ये संदेश देना है कि देखो इनको गिरफ्तार किया गया, इन्होंने अपराध किया था, ऐसा झूठा संदेश ही अगर फैलाना हो तो वो कर सकते हैं, कोई ऐसी बाधा नहीं है। लेकिन सच्चाई यही है कि सनातन की सबसे बड़ी दुश्मन इस समय तो भाजपा ही बनी हुई है, और विशेष करके गेरुआ कपड़ा पहन के गद्दी पे बैठे हमारे आदित्यनाथ बने हैं। जाहिर है ये मामला सिर्फ कानून तक नहीं रह गया, अब इस पर राजनीतिक रंग भी चढ़ गया। बीजेपी हटाओ सनातन बचाओ का नारा बुलंद कर रहे अखिलेश यादव भी योगी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलकर आक्रामक हैं। दुख की बात है कि हमारे सनातनी धर्म के पूजनीय शंकराचार्य जी के साथ व्यवहार तब हो रहा है जब भगवाधारी हमारे मुख्यमंत्री हैं। सुनने में आ रहा है उनके पक्ष में 2 डिप्टी सीएम आ गए हैं। अगर 2 डिप्टी सीएम उनके पक्ष में हैं तो सरकार कैसे चल सकती है? तो लगता तो ये कि कहीं दोनों मिली जुली तो नहीं है, कि डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी रहे, लोगों को उलझा के रखें और शंकराचार्य जी को भी फंसा के रखें। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का प्रतिनिधि मंडल स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के आश्रम पहुंचकर अपना समर्थन भी जता चुका है और उनकी गिरफ्तारी होने पर सड़क पर उतरने की चेतावनी भी दे चुका है।
एक तरफ शंकराचार्य पर एफआईआर और गिरफ्तारी की अटकलें, दूसरी तरफ साजिश, सनातन और सत्ता के टकराव के आरोपों के बीच बूढ़ेनाथ संन्यास आश्रम जूना अखाड़ा के अष्ट कौशल महंत डॉक्टर योगानंद गिरी महाराज ने कहा कि जांच सिर्फ आरोपी की ही नहीं, आरोप लगाने वालों की भी होनी चाहिए। फिलहाल मामला तूल पकड़ता जा रहा है और अब बड़ा सवाल यही है कि प्रयागराज पुलिस शंकराचार्य की गिरफ्तारी करती है या फिर अपने कदम पीछे खींचती है, या फिर धर्म और राजनीति की ये जंग किसी बड़े टकराव की ओर मुड़ जाती है। बड़ा सवाल ये भी है कि आरोपी की जांच तो जरूरी है, लेकिन क्या आरोप लगाने वाले की भी कुंडली खंगाली जाएगी? और सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या शंकराचार्य के लिए अखिलेश का वाकई सनातन प्रेम है या फिर इसके पीछे 27 का सियासी गेम है? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। और इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए खास मेहमानों का बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है। मेहमानों से आपका परिचय करवा देती हूँ। आचार्य विक्रमादित्य धर्मगुरु हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आचार्य जी स्वागत है आपका। इसके अलावा आचार्य शैलेश तिवारी हमारे साथ धर्मगुरु जुड़े हुए हैं। शैलेश जी आपका भी स्वागत है। आलोक वत्स हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट नोएडा स्टूडियो में मेरे साथ है। सर आपका भी स्वागत है। साथ ही हमारे साथ जगदीश शर्मा है, कांग्रेस लीडर। सर स्वागत है आपका। साथ ही अखिलेश कटियार है, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। स्वागत है आपका। और साथ ही राज मिश्रा जी धर्मगुरु नोएडा स्टूडियो में मेरे साथ। राज मिश्रा जी, सबसे पहले मैं आपके पास ही आती हूँ। देखिए, आरोप बहुत गंभीर हैं और किसी भी आपराधिक मामले को एक सनातनी रंग देने की कोशिश आखिरकार क्यों की जा रही है? देखिए, सबसे पहले आरोप गंभीर है और आरोप लगाना किसी के लिए भी आसान है। आरोप किसी पर भी लगाया जा सकता है, उसमें कोई बहुत बड़ा विषय ही नहीं है। लेकिन विषय यह है, सनातनी रंग देने का प्रयास नहीं किया जा रहा है। मैं सबसे पहले यह बड़ा स्पष्ट कहना चाहता हूं कि श्वेता जी, सबसे बड़ा अगर नुकसान है तो यह सनातन के लिए नुकसान है। इससे बड़ा और नुकसान कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि चाहे लेकिन आपराधिक मामले इस तरह के यौन शोषण के नाबालिगों के साथ, आपको पता है पॉक्सो एक्ट है, ये तो बहुत ही संगीन आरोप है। इस तरह के मामलों में तो कम से कम एक पारदर्शिता जांच की होनी चाहिए। तो मना कौन कर रहा है? जांच से कौन मना कर रहा है? लेकिन मैं एक चीज बताना चाहता हूं, जांच से कोई मना नहीं कर रहा है। लेकिन एक बात, श्री रामचरितमानस के अंदर गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक चौपाई कहा था कि जहां सुमत्ता संपत्ति नाना, जहां कुमत्ता विपत्ति निदाना, और तो उर कुमति बसी विपरीता, हित अनहित मानव विपरीता। एक बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण विषय और ये सोचने वाला है। एक्चुअल में जांच का विषय है, और जांच का विषय इसलिए भी कहूंगा है कि जो लोग, जब दो लोग आपस में लड़ते हैं ना, हम सभी लोगों ने एक कहानी सुनी होगी, दो गिलहरी आपस में रोटी के लिए लड़ती हैं और एक लोमड़ी आती है, बीच में सारा रोटी खा करके चालाकी से चली जाती है। जब दो लोग एक ही परिस्थिति के आपस, वो गिलहरी कौन है? मैं आ रहा हूं। उसके ऊपर अगर आरोप गंभीर है तो भी जांच नहीं होनी चाहिए। जांच होनी चाहिए। लोमड़ी का फायदा ना हो जाए। जांच मेरे कहने से या आपके कहने से श्वेता जी नहीं रुक सकती है। जांच होगी। रुकिए, मैं 30 सेकंड चाहता हूं। आज वो लोग इस विषय पे कूद चुके हैं जो लोग कहते थे मंदिर में तो माफिया रहते हैं, मठ में तो गुंडे रहते हैं। ठीक है, वो एक अलग चर्चा, अलग चर्चा नहीं है। यही से होना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं सरकार और मुक्तेश्वरानंद की लड़ाई के अंदर फायदा तीसरे उठा रहे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि किसी के ऊपर अगर आपराधिक मामले दर्ज हो रहे हैं तो उसकी जांच नहीं होनी चाहिए। जांच होनी चाहिए भाई। मैंने आचार्य विक्रमादित्य, सवाल कई सारे अब उठ रहे हैं। सवाल सबसे बड़ा है टाइमिंग को लेकर के। माघ मेले में जो कुछ हुआ उसके बाद ही उन्होंने कहा था विमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कि कुछ मुझे फंसाने की साजिश हो सकती है। तो क्या ये टाइमिंग को लेकर सवाल नहीं उठने चाहिए? आप किसे मुझसे पूछ रहे हैं? सोनू जी। जी, आचार्य विक्रमादित्य जी, देखिए श्वेता जी, इस बात को हमें समझ लें, सनातनी में एक ऐसी व्यवस्था है, सनातन धर्म के अंदर जितने भी हिंदू हैं, कहीं भी संवैधानिक व्यवस्थाओं में बीच में नहीं आता कोई भी। मैं कह रहा हूं, भारतीय संस्कृति में हर चीज को एक बात देखने की, परीक्षा से डर काएगा। ज्ञान से परिपूर्ण है, सत्य से परिपूर्ण है, और सत्य है तो उसको लिए कोई परीक्षा से डर नहीं है। कोई आक्षेप लगाने का प्रयास करते हैं, आक्षेप तो इस संस्कृति में शुरू से लगते आए हैं, तो आक्षेप से कोई डरना नहीं चाहिए। और मैं कहता हूँ, जब सोना जब अग्नि में तपता है तब उसका निखार और जबरदस्त हो जाता है। आज विमुक्तेश्वरानंद स्वामी जी की परीक्षा की घड़ी है, और वो मुझे लगता है पूरी तरह से परीक्षा में उत्तीर्ण होंगे, ये हमारा विश्वास है। क्योंकि सनातन के अंदर जो संत है वो सबसे स्वच्छ निर्मल काया वाला होता है। और अभी जो जांच की बात है, आक्षेप जिसने लगाया है, भारत सरकार को उनको पूर्ण विश्वास रखना चाहिए। दिक्कत वही है कि यहाँ इस वक्त जो राजनीतिक रोटियां सेकने का प्रयास कर रहे हैं, जो लोग यहाँ पर बैठे हुए चट्टे पट्टे बनकर कि राजनीतिक रोटियां जो सेकने आ गए हैं, वो सबसे दुर्भाग्यपूर्ण हो रहा है। अरे धर्म की लड़ाई है, सनातन की लड़ाई है, हमारे आपस में मतभेद चलते रहेंगे। लेकिन अगर किसी बाहर गलत व्यक्ति ने आकर आक्षेप लगाने का प्रयास किया है, तो हम पूरी तरह से कह रहे हैं। जगदीश शर्मा जी, मुझे एक बात बताइए, कांग्रेस कह रही है कि अगर गिरफ्तारी होती है तो हम सड़कों पर उतरेंगे। मुझे एक बात बताइए, एक आपराधिक मामला है,
एक गंभीर आरोप संत के ऊपर लगे हैं, इसमें कांग्रेस अपना सियासी फायदा क्यों देख रही है और आप क्यों सड़कों पर उतरेंगे भाई? अगर इतना संगीन आरोप लगा है तो जांच होने दीजिए, इसमें आपको क्यों सड़कों पर उतरने की नौबत आन पड़ी है? देखिए श्वेता जी, अब पता लग रहा है देश के महामानव 24-24 घंटे क्या काम करता है। जब नेता फंसता तो ईडी, व्यापारी फंसता तो ईडी, अब धर्म गुरुओं को फंसाया जा रहा है झूठे आरोपों में, नाबालिग बच्चों के साथ। अरे भाई, स्टीम फाइल में तो नाबालिग बच्ची भी थी और उनका खून भी पिया, उनके साथ रेप भी किया और आरोप भी लग रहे हैं, उस पर आप सब चुप हैं। सवाल तो ये भी देश के सामने है ना कहीं जांच होनी चाहिए जरूर, हम जांच के खिलाफ नहीं है। जांच सबसे पहले आरोप लगाने वाले के साथ होनी चाहिए। आपने वीडियो दिखाया, आदमी कह रहा है कि मेरी बच्चों के लिए कहा था, कहीं ना कहीं। आचार्य विक्रमादित्य जी, उनको बात पूरी कर लेने दीजिए, चुप करो, उनको पूरी बात कर लेने दीजिए। चुप करो, अपनी बात का बोलना भाई। अरे आचार्य, बीच में बोल, तेरे पर भी आरोप लगेंगे जल्दी। ये सरकार तेरे को भी नहीं छोड़ेगी, सारे बाबा को फंसाएगी। अरे भाई, मैं थोड़ा सब्र करो, ये जितने भी अरे जगदीश शर्मा जी, मेरा सीधा सवाल आपसे ये है कि कांग्रेस इसमें अपना सियासी फायदा क्यों देख रही है? किसी के ऊपर आपराधिक मामले की जांच चल रही है तो कांग्रेस इसमें सबसे बड़ा सवाल है, कांग्रेस कब से बाबाओं के और संतों के पक्ष में आ गई? श्री राम के अस्तित्व पर सवाल उठाने वाली पार्टी कब से बाबाओं की चिंता करने लगी सियासी फायदे के लिए? जगदीश शर्मा को बोलने दें, जगदीश शर्मा को बोलने। श्वेता जी, मुझे तो चिंता अपने राहुल गांधी की होगी है कि उन पर झूठे आरोप और न लगा दिए जाएं, क्योंकि कोर्ट में जब झूठे आरोप भी जाएंगे सबसे कमेंट ले लेते हैं, फिर हम ले जा रहे हैं। अभी सभी मेहमानों की बारी नहीं आई, कुछ काम बोलिए सर। देखिए भाई, मैं बोल रहा हूं तो बोलने दो यार, अपनी बात पर बोल लेना। सारे आचार्य बैठे, सबका नंबर आएगा धीरे धीरे, सरकार छोड़ने वाली नहीं है। जब तक सरकार की जिंदाबाद करोगे बच्चे रहोगे, जिस दिन सरकार के खिलाफ बोलोगे आप पर भी मुकदमे लगेंगे। ठीक है, जिस दिन सरकार के खिलाफ बोलेंगे उस दिन ऐसा होगा, ये कहना है कांग्रेस के लीडर का। अखिलेश कटियार जी, आपके पास में आऊंगी। मुझे एक बात बताइए, अखिलेश यादव लगातार इसे सनातन का विरोध बता रहे हैं कि सनातन क्या का अपमान हो रहा है, लेकिन मुझे एक बात बताइए, अखिलेश की सरकार में तो वाराणसी में अभी मुक्तेश्वरानंद पर लाठीचार्ज हुआ था उनके सहयोगियों पर, तो उस वक्त क्या वो शंकराचार्य नहीं थे? आज आपको सियासी नफा दिख रहा है तो शंकराचार्य हो गए? नहीं श्वेता जी, वो विषय, इस विषय को आप कनेक्ट करके इसे मोड़ना चाहती हो तो आपकी मर्जी है, लेकिन विषय आज ये नहीं है कि बनारस में क्या हुआ था। विषय ये है कि शंकराचार्य जी पे जो आरोप लगे हैं ये क्या सही है या गलत, आपका ये विषय है या बनारस विषय? पहले नहीं, क्लियर विषय तो वो है, लेकिन समाजवादी पार्टी कब से इस तरह से सनातन का इतना ज्यादा महिमा मंडन करने लगी? सवाल तो उठेंगे ना, जब पहले ऐसा देखा जा चुका है बनारस में। मैं सनातन की महिमा मंडन नहीं कर रहा हूं, मैं संविधान की महिमा मंडन की बात कर रहा हूं। और जो लोग ये कहते हैं कि दो की लड़ाई में कोई तीसरा लाभ उठाना चाहता है, लाभ और हानि का काम भारतीय जनता पार्टी करती है, समाजवादी तो उठाना चाहता है। आपके हिसाब से तो मंदिर में सुन लीजिए, आप मेरी सुन लीजिए, आपके हिसाब से मंदिर में और मठों में गुंडे रहते थे, आपको कब से संत नजर आने लगे भाई? आपको शंकराचार्य कब से नजर आने लगे? आप एक मिनट, मथुरा में तो संतों पर लाठियां आपने चलवाई थी, तो आपको संतों में प्रेम कहां से हो गया? श्री रामचरितमानस जलवाने के बाद आज श्री रामचरित मानने वालों में आस्था कहां से हो गई? ठीक है राजी, जवाब तो दे दीजिए राजी, अभी तो और मेहमान बचे, जवाब दीजिए। अगर ऐसा ही डिबेट करानी है, नहीं आप अपनी बात पूरी करें अखिलेश। मैंने तो क्वेश्चन पूछा। ठीक है, नहीं आप मत पूछिए अखिलेश जी, आप जवाब दीजिए। पहले से राष्ट्रद्रोह से गदा लगा। आज बात श्वेता जी ये है कि जो मामला आज शंकराचार्य ये सत्ता अपने अनुरूप धर्म चाहती है, इनका कोई सनातन धर्म नहीं है। जब वो बात कहते हैं कि सोना चोरी होता है, गौ मांस का निर्यात होता है, भगदड़ होती है, व्यवस्था पे सवाल उठाते हैं, तो उस शंकराचार्य के खिलाफ पास्को एक्ट लगवाते हैं। इसका सही और गलत पे आज डिबेट है, आज फायदे नुकसान पे डिबेट नहीं है। ठीक है, और आज अगर कानून के लेकिन आपको एक बात बता दूं, आपको एक बात बता देती हूँ अभिषेक जी, करते हुए आपको एक बात बता देती हूँ, आचरण दिखाएंगे उसकी वो गलत बात है। ठीक है, आलोक वत्स जी, आपसे ये सवाल समझना चाहूंगी मैं कि जिन्होंने आरोप लगाए हैं, आशुतोष ब्रह्मचारी जिनका नाम है, उनके ऊपर खुद 27 मुकदमे दर्ज हैं, बलात्कार,
रंगदारी, उगाही, धोखेबाजी, इस तरह के 27 मामले दर्ज हैं। कांडला थाना में वो हिस्ट्री शीटर है। इसके अलावा हरदोई के एक पत्रकार ने तो यहां तक दावा किया है कि मुझे भी फोन करके ये कहा गया था कि भाई शंकराचार्य को सबक सिखाना है, जरा अपनी नाबालिग बेटियों से अगर कुछ बुलवाना चाहूं तो बुलवाने दोगे। अब मुझे एक बात बताइए आलोक वत्स जी, ये किस तरह की बातें सामने आ रही है? और आरोपी, जिस पर आरोप लग रहे हैं, उसकी जांच होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। जो आरोप लगा रहा है उसकी भी तो जांच होनी चाहिए। देखिए श्वेता जी, इस पूरे मामले को देखकर मैं एक ही चीज कह सकता हूं कि अगर सबसे बड़ा हानि किसी को पहुंचेगा या पहुंच रहा है या पहुंच गया तो वो सनातन धर्म का है। ये किस तरीके की बातें हो रही हैं, और जिस आदमी ने, ठीक कहा आपने, जिस व्यक्ति ने उन पर आरोप लगाया है उसका भी तो काला चिट्ठा हमारे सामने है। एक केस नहीं, 27 केस, रेप, छिनौती, गलत एफिडेविट देना, ये सारी चीजें हैं। उसकी भी तो पूरी जांच होनी चाहिए कि जिस आदमी ने इस काम को करवा रहा है। और एक पत्रकार ने कहा है, शायद उनका नाम रामाशंकर या कुछ है, कि उसको भी कहा गया कि अपनी बेटियों से कुछ बुलवा दो। तो मुझे तो इसमें साजिश की बू नजर आ रही है। लेकिन आज जिस तरीके से देश का न्यायालय काम कर रहा है, मुझे पूरी उम्मीद है कि दोषी व्यक्ति को ही सजा मिलेगी। अगर उसमें स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद नहीं है दोषी तो बरी कर दिए जाएंगे। लेकिन अगर केस दर्ज हुआ है तो हम लोगों को धैर्य रखनी चाहिए कि इसकी जांच जब तक बिल्कुल इसकी जांच होनी चाहिए। और शैलेश जी, आचार्य शैलेश जी, मुझे एक बात बताइए, पुलिस पूछताछ कर सकती है लेकिन सच का सामना करने की बजाय अग्रिम जमानत की अर्जी लगा रहे हैं, किस बात का डर है? और सबसे बड़ी बात है कि जो ये लड़ाई है वो एक आरोप को, किसी के ऊपर भी अगर कोई नाबालिग लड़कियां आरोप लगाती हैं, इस तरह के संगीन आरोप लगते हैं तो पुलिस जांच करेगी ही करेगी। इसको सनातनी रंग देने की कोशिश क्यों की जा रही है लगातार? देखिए श्वेताभन, सच को आंच किया और झूठ का कोई अंत नहीं है। तो अगर सत्य पर है तो फिर मुझे लगता है अभिमुक्तेश्वरानंद जी को पूरी जांच में पार्टिसिपेशन करना चाहिए और सहयोग करना चाहिए पुलिस को। वो तो कर भी रहे हैं। अग्रिम जमानत लेकर के लोगों के अंदर एक शक, संदेह की पैदा करना अच्छी बात नहीं है। और सत्य जो है वह हमेशा विजय होता है, सत्यमेव जयते इसलिए कहा गया है। अगर आशुतोष ब्रह्मचारी गलत हैं तो अभिमुक्तेश्वरानंद जी इससे बाल बाल बच जाएंगे और बाद में आशुतोष ब्रह्मचारी ही जेल जाएंगे। और अगर अभिमुक्तेश्वरानंद जी का इसमें किसी भी तरह का कोई संलिप्तता है तो यह पूरे विश्व के सनातनियों के लिए अपने आप में काला धब्बा है। यह बहुत दुखदाई है। वैसे तो काला धब्बा लग गया कि एक इतने बड़े शीर्ष पद पर बैठे हुए धर्माचार्य के ऊपर इस तरह की जांच की प्रक्रिया। देखिए, एक शंकराचार्य कांची कामकोटि के थे, उन पर भी एक आरोप लगे थे, शंकर रामन मर्डर केस का। हत्या का केस लगना ये अलग बात है कि कौन कॉन्स्पिरेसी किसको मरवा दिया, लेकिन अगर किसी का यौन सबसे बड़ी बात है, नहीं जुर्म कोई भी हो, अगर आरोप लगे हैं तो पारदर्शिता के साथ उसकी जांच होनी चाहिए। जगदीश जी, अभी आपने कहा कि संविधान को आप मानते हैं, संविधान का सम्मान करते हैं। मुझे एक बात बताइए, अगर किसी के ऊपर आरोप लगते हैं, कानूनी कार्रवाई होती है, पूछताछ होती है, तो इससे आपको दिक्कत किस बात के लिए है? इसमें क्यों सियासी तरीका, आप सियासी नफा नुकसान देख रहे हैं? श्वेता जी, मैंने कब कहा हमें दिक्कत है? हम तो कह रहे हैं, आपका चैनल बता रहा है कि 27 मुकदमे उस पर, फिरौती का, रंगदारी का, मर्डर का। अरे ऐसा आदमी कहां स्वच्छ हो सकता भाई? एक भगवान रामी नामक जो आचार्य हमारे, जिसको भगवान के रूप में मानते हैं, जब हिंदू वस्त्र पहन लिए हैं, कोई भी पहन लिए, हम तो आप उसके सामने हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं। किस तरह की घिनौने खेल खेल रहे सत्ता के लिए? मैं तो बार बार इसलिए तो कहीं योगी जी ने भगवा पैर रखा है तो भगवा पहनो। कांग्रेस का मुझे लग रहा है हाथ जोड़ करके हम भगवा के सामने खड़े जाते हैं। साधु साधु ये बात बहुत नई नहीं लग रही है कांग्रेस के लिए। मैं राम भगत हूँ। प्रॉब्लम दादा यही पर है। भगत नहीं है। स्वामी रामदेव को पिटवाने वाले आप लोग थे या नहीं थे? समस्या वो भी क्या एक है? प्रकार से भगवा वस्त्र ही पहनते थे,
ठीक है काम कुछ करते हैं, लोग- लेकिन संत के रूप में अरे ही भाई वो भी काम रामदेव करते पिटा हैं, तो अपनी घर का पिटवाने कैसे का। पिटा? अच्छा फिर बड़ा अजीब लग रहा है, आज सही बता रहा अरे हूँ, भगवा के सामने सर झुकाते हैं तो राम मंदिर में दर्शन कि करते आप हैं। ही की पार्टी कहती थी कि सनातन डेंगू है, सनातन मलेरिया है। दादा सुनिए, आप ही की पार्टी कहती थी सनातन डेंगू है, सनातन मलेरिया है, और उस सनातन के पक्ष में ही आने वाले शंकराचार्य के आज आप जब पक्ष में खड़े होते हैं ना, तो मैं सही बता रहा हूँ, बड़ा कंफ्यूजन होता है, बहुत कंफ्यूजन क्रिएट होता है। दादा पहले उस कंफ्यूजन को क्लियर कीजिए, पहले ये बताइए सनातन डेंगू मलेरिया है या नहीं है? जगदीश जी प्लीज एक आंसर, सनातन डेंगू मलेरिया है या नहीं है, ये बताइए पहले, सनातन डेंगू मलेरिया है या नहीं है? कैसे है, क्यों है? अच्छा तब तो फिर एक काम कीजिए, फिर छोड़िए, फिर डीएमके का साथ छोड़ दीजिए, फिर छोड़िए ना, फिर उनका फिर सुन लीजिए, अपने जो अध्यक्ष है ना उनके बेटे को समझाइए, अपने अध्यक्ष के बेटे को जाकर के समझाइए, उदयनिधि स्टालिन को जाकर समझाइए, ये उनका साथ छोड़िए। पहले ये क्लेरिफाई कीजिए कि सनातन डेंगू नहीं है, सनातन मलेरिया नहीं है, सनातन ही सत्य है, तब शंकराचार्य के पक्ष में बोलने का अधिकार है। सुन लीजिए, सनातन धर्म के ठेकेदारों समझो, समझाओ, मैं भी सनातनी हूँ, मैं भी सुन लीजिए, मैं बड़ा क्लियर बता रहा हूँ, फर्क इतना है मुझे और मेरा सुन लीजिए, मैं तो बड़ा स्पष्ट कहता हूँ कि अगर अभी मुक्तेश्वरानंद जी दोषी ठहरते हैं फांसी पे लटका दो, लेकिन अगर नहीं ठहरते तो जिसने आरोप लगाया है उसको फांसी पे लटका दो। इसमें अगर नुकसान हो रहा है तो हमारा हो रहा है, सनातन का हो रहा है, कन्वर्ट करने वाले लोगों को आज मौका दिया जा रहा है। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, कैसे भाई जो लोग आज तक सनातन के पक्ष में कभी बोले नहीं, जो राम के अस्तित्व को समझते नहीं थे, जो राम जिनको काल्पनिक लग रहा था, आज वो आ गए हैं शंकराचार्य के पक्ष में। मुझे एक बात बताइए, इतना अखिलेश जी जिस तरह से जगदीश जी जो भाषा कह रहे हैं वही भाषा आप भी कह रहे हैं। आपको पता है जो लोग आप सरीखी पार्टियों के नेताओं को सुनते हैं ना, उनको इसमें समझ में आता है कि राजनीतिक फायदे के लिए बोला जा रहा है। राम मंदिर में अभी तक दर्शन करने नहीं गए, भगवा के आगे आप सर झुकाने की बात करते हैं, सनातन के अपमान को सबसे बड़ा विषय बताते हैं। क्या ये सब कुछ 2027 के चुनाव को देखते हुए हो रहा है? राम मंदिर गया हूं, राम मंदिर में अखिलेश, श्वेता जी वो सब विषय नहीं है आज। हाँ वो विषय जब क्या आपसे है, सवाल होता है तो वो विषय नहीं, विषय क्या है? सत्य की जीत होगी, सत्य बोलने पे, सुन लीजिए ना, सत्य की जीत होगी। और उन्होंने सत्य बोला कि भगदड़ में इतने लोग मरे तो उन पे पास्को लग रहा है ना। यहां सत्ता धर्म अलग है, सनातन धर्म अलग है। सत्ता धर्म जो है वो सनातन के ऊपर रूल करना तो आप चाहते हैं कि जांच ना हो? अखिलेश जी आप चाहते हैं जांच ना हो? कर दे तो आप चाहते हैं किसी के ऊपर आरोप लगे तो अगर वो संत है तो उसकी जांच ना हो, ये आप चाहते हैं? नहीं मैं तो संतों पर लाठियां चलवाना सही है, लेकिन संतों पर अगर आरोप लगते हैं जांच होना सही नहीं है। सत्ता धर्म सनातन धर्म, आज सत्ता धर्म जो है वही है, वही मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा करेंगे, वही राम जी को लाएंगे। अब इनको आलोक जी बहुत देर से, राज जी आलोक जी बहुत देर से कोशिश कर रहे हैं, सत्ता धर्म चाहिए। देखिए श्वेता जी, इस सारी बातों को देखकर एक ही निष्कर्ष निकलता है कि सनातन का बहुत बड़ा अपमान हुआ है और सनातन बिल्कुल सत्ते में आ गया है। लेकिन एक चीज मैं कहूंगा कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं होता है। हमें धैर्य रखना चाहिए। अगर केस दर्ज हो गया है तो उसकी जांच होने दीजिए और जो लोग भी इसमें दोषी पाए जाएंगे उन पर कड़ी से कड़ी सजा हो। अगर स्वामी मुक्तेश्वरानंद के ऊपर कोई दोष साबित होता है तो उनको सजा मिलनी चाहिए। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि अगर जांच हो रही है तो जांच होने दी जानी चाहिए। उनके अस्तित्व पे जिन लोगों ने उन पे लाठियां चलाई, आज वो बड़े सनातनी बन के खड़े हो गए हैं। ये देख के मुझे आश्चर्य लगता है कि जिन लोगों ने उसके अस्तित्व को नकार दिया। आचार्य विक्रमादित्य, उत्तर प्रदेश में चुनाव आने वाले हैं, क्योंकि आप राजनीति की भी बहुत अच्छी समझ रखते हैं, राजनीतिक विषयों पर भी आप अपना हमेशा मत रखते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव आने वाले हैं। ओवैसी एक बहुत बड़ी चुनौती बनकर के विपक्षी पार्टियों के लिए खड़े हैं, क्योंकि जिन मुस्लिम वोट बैंकों को अपना एकाधिकार ये पार्टियां समझती थी अब वो खिसकता हुआ नजर आ रहा है। क्या यही वजह है कि सनातन की तरफ ये झुकाव नजर आ रहा है हमें कि भाई इधर नहीं तो कुछ उधर से मिल जाए? देखिए, राजनीतिक व्यक्ति जो होता है वो कहीं ना कहीं ऐसा व्यक्ति होता है कि उसको हर जगह से अपना फायदा देखना है और फायदे के अनुसार से वो बीन बजाता है। आज यहाँ बैठे हुए दोनों राजनीतिक दल के लोग हैं और दोनों के इतिहास को खंगालने का प्रयास करो तो कभी सनातन का इतना जबरदस्त विरोध करने वाले लोग, एक व्यक्ति यहाँ बैठे हुए हैं समाजवादी हैं, अपने आप को समाजवाद कहते हैं, सबको साथ लेके चलने की बात करते हैं। इनके अंदर एक नेताजी थे मौर्य साहब और उन्होंने राजू जी दल दो ही बैठे हैं, हमारे स्वामी जी दल नहीं है वो।
अयोध्या के हनुमानगढ़ी के कैसे आक्षेप किया था, कैसे हाथ चलाने का प्रयास किया था, किस प्रकार से इन्हीं के पार्टी के मौर्य जी ने रामायण जलाने का, रामचरितमानस को जलाया, जगह जगह अपमान किया था, तब इन्होंने उस नेता को हटाया नहीं। और तो और इंदिरा गांधी, मैं कहूंगा इंदिरा गांधी जी ने पार्लियामेंट के सामने संतों का इतना भयावह अपमान किया। जयंत सरस्वती जी को दिवाली के दिन अरेस्ट कर लिया और वहीं बैठे हुए, आप मुझे बताइए, प्रधानमंत्री जो पद पे रहे, उन्होंने वहां पे कहा कि गलत कर रहे हो, बिल्कुल गलत कर रहे हो, ये नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी उन्होंने स्वीकार किया। और कहा जाता है कि मिशनरीज को सपोर्ट करने के लिए ये बात स्वीकार की गई थी। और अभी बैठे हुए जगदीश शर्मा जी ने तो आज पराकाष्ठा कर दी, उनको तो डर हो गया कि राहुल गांधी पे आक्षेप लगा। शर्मा जी जवाब दें। अरे सरकार ने, जगदीश शर्मा जी जवाब दीजिए। सरकार ने कार्य नहीं किया। ठीक है, जवाब उनसे ही ले लेते हैं भाई। फिर मैं आती हूँ शैलेश जी आपके पास। ये सरकार में बैठे लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं, सबके सामने आ रहा है, क्योंकि 24-24 घंटे काम करते हैं भाई। काम यही करते हैं, किसको कैसे फंसाना है, किसको कैसे मोड़ना, किसको कैसे डरना, यही तो चल रहा है। मैं बार बार यही तो कहता हूं, ट्रंप अपना तेल बेच रहा है और चाइना अपना व्यापार बढ़ा रहा है, रशिया अपना हथियार बेच रहा है, और हम हिंदू धर्म आपस में लड़ रहे हैं। जगदीश शर्मा जी, और कांग्रेस क्या कर रही है 15 साल से? अरे कांग्रेस भी तो कुछ करे। कांग्रेस पार्टी देश की रक्षा करने में लगी है, किसानों की। कांग्रेस पार्टी आप जनता करने में लगी है, जा नहीं पा रहा है। जगदीश शर्मा जी, हम तो इस काम में लगे हैं। शैलेश तिवारी जी सवाल ये उठ रहे हैं, ठीक है, शैलेश तिवारी जी को से बोलने दीजिए। क्या अभी मुक्तेश्वर सरस्वती को सत्ता से टकराने का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है? देखिए, सत्ता से टकराने का खामियाजा तो हम नहीं कह सकते हैं। सत्ता, न्यायपालिका और विधायिका दोनों अलग अलग है। इसमें मुख्यमंत्री और उत्तर प्रदेश की सरकार की कहीं कोई भूमिका नहीं है। यहाँ तो भूमिका आशुतोष ब्रह्मचारी का है और न्यायपालिका का है। जैसे न्यायपालिका, आशुतोष ब्रह्मचारी पर तो खुद ही रेप जैसे संगीन मामले हैं, बहुत सारे मुकदमे उनके खिलाफ दर्ज हैं। तो फिर वो कैसे? देखिए, अगर आशुतोष ब्रह्मचारी आरोपी है, शर्मा जी को बोलने दीजिए प्लीज, उन पर जांच होनी चाहिए। और आशुतोष ब्रह्मचारी अगर झूठा आरोप लगाए हैं तब भी वो जेल जाएंगे। लेकिन यहाँ पर सत्ता कहां से आ गया, मुख्यमंत्री कहां से आ गए, उत्तर प्रदेश सरकार कहां से आ गया? क्यों इतने दिनों से जो टकराव चल रहा था वो तो हम सबने देखा है ना, इसको तो आप झुठला नहीं सकते। नहीं, कर्मचारी का है शुरू से। तो क्या, मुझे एक बात बताइए आलोक जी, क्योंकि शंकराचार्य ये कह रहे हैं कि क्योंकि मैं गौ हत्या के खिलाफ लगातार आंदोलन चला रहा हूं, इसका खामियाजा मुझे भुगतना पड़ रहा है, वो इस तरह की बातें भी कह रहे हैं। बोलिए। देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात है कि सरकार के साथ ही इनका टकराव शुरू हुआ, लेकिन ये भी बहुत बड़ी विडंबना है कि जो सरकार के 2 डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं वो उनके पक्ष में बयान देते नजर आते हैं। हाँ, उन्होंने तो बटुकों को बुला के अपने आवाज पर सम्मान किया, सम्मानित भी किया बटुकों को बुला के। और एक तरफ दूसरे लोग हैं। श्वेता जी, नहीं, अब ये मैं क्लियर कर दूं, सरकार के साथ ये टकराव नहीं है। मैं इसलिए कह रहा हूं, सरकार की पुलिस ने तो FIR ही नहीं दर्ज किया था, कहा जा रहा है। भाई कहा यह जा रहा है, उनकी वकील आशुतोष जो आचार्य हैं, ब्रह्मचारी जो भी नाम है उनका, उनकी वकील कल मेरे साथ एक डिबेट में थी और वो कह रही जी सरकार की पुलिस तो बयान ही नहीं, रिपोर्ट ही, FIR ही नहीं दर्ज कर रही थी, तो हमको कोर्ट जाना पड़ा, इसलिए हमने जाकर के दर्ज कराया। तो सबसे पहली बात यह है कि ये कहना गलत है। सरकार, उनकी वकील सरकार के साथ तो उनकी टकराव हम पिछले कितने दिनों से देखते आ रहे हैं। अगर सरकार के लोग अलग अलग बयान दे रहे हैं, कोई फेवर में दे रहा है, कोई अगेंस्ट में दे रहा है, लेकिन ऐसा मत कहिए कि सरकार के साथ टकराव नहीं हो रहा था। होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, शुरुआत हुई इसकी सरकार के क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने काल में नहीं कहा सदन के अंदर? अभी मुक्तेश्वर सरस्वती ने नहीं कहा कि संत के रूप में लोगों की लड़ाई में तीसरा फायदा सरकार को। तो इसको लड़ाई क्यों बना रहे राज मिश्रा जी, इसको लड़ाई क्यों बना रहे? ये आपराधिक मामला है, इस पर जांच हो रही। सरकार में किसी पोजीशन पर है नहीं, सरकार का कोई मंत्री है, तो अचानक से माघ मेले के बाद क्यों? नहीं, तो अचानक से माघ मेले के बाद क्यों? तो इससे कैसे आप प्रूव कर सकते हैं कि सरकार कर रही है? नहीं, सरकार कर नहीं रही है, हम ये कह ही नहीं रहे। गवर्नमेंट से लाठीचार्ज हुआ, जिसकी चुटिया खींची गई, उसी को डिप्टी चीफ मिनिस्टर बुला के
सम्मानित कर रहे हैं। ठीक, अगर आज सरकार ने सम्मानित करना गलत है, बटकों को सम्मानित करना, समाजवादियों को सम्मानित करना गलत है क्या? नहीं गलत है, लेकिन उनको अपमानित करना क्या सही है? पर सवाल है, अगर राजीव, टाइमिंग पर सवाल है। टाइमिंग को सम्मानित करना नहीं गलत है, उनको अपमानित करना गलत है क्या? शंकराचार्य लड़ रहे हैं, इसी का तीसरा आदमी घात लगाए बैठे था। ठीक है, इसी पर वो स्वाभाविक है, हर चीज की राजनीति होती है, हर लोग चाहेगा इस पर अपना राजनीतिक फायदा उठाने का, वही हो रहा है ये, लेकिन मत हो रहा है खनातन। ठीक है, अखिलेश कटियार जी, खनातन का हो रहा है। ठीक है, अखिलेश कटियार जी, समाजवादी पार्टी अब आगे क्या करेगी? इस मामले को कहां तक जाती हुई देख रही है? और जिस तरह से कांग्रेस कह रही है कि अगर गिरफ्तारी होती है तो हम सड़कों पर उतरेंगे, समाजवादी पार्टी का क्या प्लान है? श्वेता जी, समाजवादी पार्टी का मामला सिर्फ इतना है कि जिन पे जिम्मेदारी है जांच करने की, श्वेता जी, वो कौन लोग हैं? उत्तर प्रदेश सरकार, पुलिस, योगी साहब की पुलिस, और योगी साहब के साथ उनके संबंध पे पूरा देश जानता है। तो इस जांच में भी क्या निकलेगा, सरकार की मंशा ही एडमिनिस्ट्रेशन से तो झलक के बाहर आती है। तो मुझे इस बात की बहुत आशंका है कि ऐसी स्थिति में ये सरकार जो किसी बात को भी सही और किसी को गलत कर देती है, उस परिस्थिति में क्या शंकराचार्य जी के साथ न्याय होगा, इस पे आशंका पूरे देश को है, जवाब हर आम जनमानस को है। डर इनको इस बात का है कि ये सरकार करवा रही है तो आगे क्या होगा। ये इस बात को मान ही नहीं रहे कि आपराधिक मामला है जिसकी जांच होगी, कानूनन जांच होती है। आचार्य विक्रमादित्य, इनको भारतीय न्यायिक व्यवस्था पे बिल्कुल भरोसा नहीं। भारतीय न्यायिक व्यवस्था इतनी सुदृढ़ है कि वहां पर एक भी अपराधी चाहे देर हो सकती है, छूट नहीं सकता है। और इसके प्रमाण एक एक की बात है, बड़े बड़े नेता जेल के पीछे गए हैं, इस बात को सत्य रूप से स्वीकार कर लेना चाहिए। लेकिन जिन लोगों ने इतने बड़े बड़े षड्यंत्र रख रखे हो, जिन्होंने ला के केस माफ कर दिए हो, आपको याद होगा कि जिस प्रकार से समाजवादियों का इतिहास रहा है कि उन्होंने कल परसों आकर टीवी पर क्या भयावह बयान दिया कि हमको स्वामी जी जगदाचार्य के अपराधियों को भी इसी देश में यानी आपकी जमानत मिली थी, शंकराचार्य साहब ये भी ऐड कर दीजिए। आपको जिसको मर्जी बरी कर दो, जिसको मर्जी अंदर कर दो। आपके अध्यक्ष ने मुसलमानों के साथ अत्याचार करने वाले, हत्या करने वाले, रेप करने वालों को भी आपके न्याय व्यवस्था ने जमानत दे दी थी। वो तो धन हो सुप्रीम कोर्ट का, मैंने छोड़ दिया। यानी न्यायिक प्रक्रिया से ऊपर आपको है जाती रही भावना जैसी, तो आपकी भावना इसी प्रकार करिए। आपने राजतंत्र चलाया। जगदीश शर्मा जी बहुत देर से कुछ बोलना चाह रहे हैं। जगदीश शर्मा बोले अपनी बात। देखिए श्वेता जी, जिस आदमी ने आरोप लगाए शंकराचार्य पर, उसको पता है कि उस पर 27 मुकदमे हैं। और मैं समझता हूं भारतीय जनता पार्टी मुकदमे धोने की मशीन है। वो 27 तो भारतीय जनता पार्टी ने मुकदमा थोड़ी करवाया जगदीश शर्मा जी। अगर किसी शख्स ने मुकदमा दर्ज करवाया है, नाबालिग बच्चियों के बयान दर्ज हो गए, तो जांच ना हो, जांच ना हो। कांग्रेस पार्टी को इससे दिक्कत है। बच्चा नहीं है, देश समझदार है, ये करवाया जा रहा है, षड्यंत्र कराया जा रहा है सरकार के माध्यम से। देखना ये आदमी एक बात मैं वैसे सही बता दूं, मैं शंकराचार्य जी का सपोर्ट कर रहा था, मुक्तेश्वरानंद जी का, लेकिन जिस प्रकार से ये आरोप लगाए जा रहे हैं ना, ये भाई कैसे विदाउट हम जबकि सपोर्ट में हैं तो हम कह रहे हैं जांच होनी चाहिए। आप पहले ही जज बन गए हैं आकर के, नहीं जी ये 2027 के चुनाव को देखते हुए हो रहा है। सीधे बोलो ना कि आरोप है, जांच होना चाहिए, जांच में दूध का दूध पानी का पानी हो। कांग्रेस क्यों उतरेगी सड़कों पर, समाजवादी पार्टी क्यों उतरेगी सड़कों पर, अपना सियासी फायदा क्यों? आप अपने राजनीतिक फायदे के लिए ना प्लीज कोर्ट की प्रक्रिया पर पहले ही जज बनने का प्रयास मत कीजिए। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप मत बनिए। और अभी बात की जा रही थी, एक सेकंड, अभी बात की जा रही थी, एक मिनट, मुकदमा वापस लेने की या छोड़ने की मशीन बीजेपी को बताई जा रही है। साहब 2013 में सपा सरकार में नोट कर लीजिएगा, 2013 सपा सरकार के अंदर आतंकवादियों को छोड़ रही थी सरकार। माफियाओं पर जब केस होते तो भी तकलीफ, 2013 में दादा जब संतों पर केस होते तब, जब माफियाओं पर होते हैं तब आप कहते हैं कि धर्म देख करके टारगेट किया जा रहा है। अब जब यहाँ केस हो रहा है तो यहाँ आप कह रहे हैं कि सनातन का अपमान किया जा रहा है। और फिर सनातन को आपसे काहे भाई, फिर वही कह रहा हूं मैं, दोबारा उसी विषय पर वापस आ रहा हूं कि भाई आप अपने आप को सनातनी कैसे समझने लगे? एक्सीडेंटल हिंदू अगर आप अपने आप को कहेंगे भाई, और फिर आप आकर के सनातन पर करेंगे तो हमको थोड़ी शंका हो रही भाई। हम भी अगर आपका कैरेक्टर सुधर गया है तो हम आपको फॉलो करने के लिए तैयार हैं, हम मना नहीं कर रहे, लेकिन प्रमाण ये सेलेक्टिव है, ये सेलेक्टिव और सीजनल है। लेकिन राजनीति के लिए शंकराचार्य को इस्तेमाल मत कीजिए। मैं रिक्वेस्ट करूंगा सभी पार्टियों से, वोट के लिए शंकराचार्य नहीं। श्वेता जी, आज की डेट में
किसी भी विपक्षी दल को न ईडी पे भरोसा है, न सीबीआई पे भरोसा है, न पुलिस पे भरोसा है। अंत में बचा सिर्फ एक ही जगह, न्यायालय। अगर उस पे भी उंगली उठाते हैं और खुद ही जजमेंट देने लगते हैं, जैसा कि आचार्य जी ने कहा अभी, तो ये गलत है। ठीक है, ये सवाल आपका बहुत वाजिब है। अखिलेश जी से इसका आंसर लेते हैं। अखिलेश जी, सवाल देखिए ये उठ रहे हैं कि जब माफियाओं के ऊपर होता है, जब बुलडोजर एक्शन होता है, तो आप कहते हैं कि धर्म विशेष को टारगेट किया जा रहा है। अब जब शंकराचार्य पर पे आरोप लग रहे हैं, तो आप कह रहे हैं सनातन को बदनाम किया जा रहा है। पहले आप निश्चित तो कर लीजिए कि आपको किस बात पर सवाल उठाना है। मेरा तो सिर्फ एक जानकारी मुझे चाहिए। जब ये बात कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में हर अपराधी के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई होगी, तो इसके ऊपर तो हर अवैध कब्जे के ऊपर बुलडोजर कार्रवाई होगी। अगर नहीं चला तो आप साहब बताएं कब चलाएंगे, कहाँ कब चलाएंगे? उसके जिसके ऊपर इस तरीके के गंभीर आरोप है, वही सरकार का हथियार बना घूम रहा है। ऐसी जनता को शंका है, हमको नहीं। जहां भी अवैध कब्जा है वहां काम हो रहा है। केस न्यायालय में गया ही है और उसके ऊपर बुलडोजर चल जाए, कौन लेगा इसका डिसीजन कि हाँ ये गलत है? और वो अवैध तरीके से पहले अपराध देख के बुलडोजर नहीं चलता, अवैध कब्जा देख के बुलडोजर चलता है। न्यायालय को अपना पूरा मामले की तहकीकात करने दीजिए। जो बारात घर बनाए जाते हैं, अवैध तरीके से जो डिस्पेंसरीज बनाई जाती है, जमीन कब्जाई जाती है। अगर कोई बलात्कारी के लिए आप सड़कों पर निकला है, 10-10 हजार 20-20 हजार आदमी लेके आप वहां पर जुलूस निकालने लगे, तो क्या उसको छोड़ दिया जाएगा? ये क्या बात कर रहे हैं आप कि हम सड़कों पे आएंगे, आंदोलन करेंगे? इस समय पूरी बात किस बात का आंदोलन करेंगे आप? तब तो किसी के ऊपर कोई उंगली उठेगी, आप आंदोलन करके उसको छुड़वा दीजिए। नहीं, किसी के ऊपर उंगली उठेगी तो नहीं करेंगे। अगर अपना राजनीतिक फायदा उसमें दिखता है तो करेंगे। ठीक है, अब वक्त बहुत कम है। छोटा कमेंट सभी मेहमानों से ले लेते हैं। सबसे पहले आचार्य विक्रमादित्य, छोटा सा कमेंट। देखिए, मेरा कमेंट यह है, ये लोग कह रहे हैं राजनीति हो रही है, बीजेपी तो बीच में आई नहीं रही है। राजनीति प्रवक्ता के तौर पर आप लोग बैठ रहे हैं यहाँ पर, यहाँ दो पार्टी के लोग आ रहे हैं, राजनीति कौन करने आ रहे हैं? अगर आपका ऐसे ही मत था तो राजनीति से दूर हो जाते। तो इस मामले को लेकर राजनीति हो रही है, आचार्य विक्रमादित्य मानते। आचार्य शैलेश। श्वेता जी, अबू मुक्तेश्वरानंद जी को जांच में सहयोग करना चाहिए। दूध का दूध, पानी का पानी जो है कानून के द्वारा पता चल जाएगा। अगर वह जांच में सहयोग नहीं करते हैं या अग्रिम जमानत लेते हैं तो देश की जनता को उन पर अविश्वास होगा। अविश्वास को न पैदा करें। आलोक वत्स जी, आप जांच करने दें। जांच का सामना करना चाहिए। मेरा इतना ही कहना है कि अगर सपा और कांग्रेस के लोग उनके हितैषी हैं तो उनको इस केस में मदद करें, क्योंकि जिस आदमी ने उन पर केस किया उसका खुद का इतिहास बहुत काला है। सबूत इकट्ठा करके उनको और मजबूती से। जगदीश जी, इस पर आपका कमेंट। जगदीश जी, देखिए, जब से सरकार सत्ता में आई है, कोई जहाज से गिर के मर रहा है, कोई कार में बैठा मिल रहा है, कोई जबरदस्ती फंसाया जा रहा है, कांग्रेस के कार्यकाल में कभी जहाज, कभी एक्सीडेंट्स नहीं हुआ करते थे। कैसी बातें करते हैं इस मामले पर? किसके कार्यकाल में गिरे थे? अरे अब इतना वक्त भी नहीं बचा है। जो योगी थे। जगदीश जी, अभी मुक्तेशानंद के मामले में आपका आखिरी कमेंट, फाइनल कमेंट। ठीक है सर, इतना वक्त ही नहीं है। जगदीश जी, फिर जहाज गिराएंगे जी। इस मामले में अपना कमेंट दीजिए सर। जी बताएं, क्या हुआ? भाई मेरा तो यही है, जांच होनी चाहिए। हाँ। और जांच सबसे पहले आरोप लगाने वाले। ठीक है, और कांग्रेस को सड़कों पर उतरने की बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि न्यायपालिका पर अगर भरोसा है तो जांच होने दीजिए। अखिलेश जी, सर हो गया, आपकी बारी तो हो गई। अखिलेश जी, हिंदू धर्म का कांग्रेस। जी श्वेता जी। जी आखिरी कमेंट सर। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूं श्वेता जी, देश ने ये बात देखा कि सनातन और हिंदू धर्म की पकड़ के आप सत्ता पे पहुंच के अब जिस तरीके से आप अपने मुताबिक हिंदू धर्म को चलाना चाहते हो उस तरीके से नहीं होगा। धर्म के आधार पर राजनीति करना कभी ठीक नहीं था। बोल दे, उसका परिणाम कभी अच्छा नहीं हो सकता। मेरा इतना ही अपील है आपके प्रेस्टीजियस चैनल के माध्यम से कि जिस तरीके से एसआईआर करके लोगों को हटाया गया जो नहीं थे उसके पात्र, उसी तरीके से इस देश में बाबाओं का और मौलाओं का भी एक एसआईआर होना चाहिए। मैं बड़ा एक बात स्पष्ट कह सकता हूं कि वोट के लिए
धर्म को मत प्रयोग कीजिए। और मैं विपक्षी पार्टियों को भी कह रहा हूं कि प्लीज आप लोग इस मामले में मत पड़िए, ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है आपके लिए, जिसके ऊपर भी बिल्कुल सही बात है। तो देखिए सबसे बड़ी बात है कि जिसके ऊपर भी आरोप लगे, फिर चाहे वो किसी धर्म का हो, किसी जगह पर हो, किसी पद पर हो, जांच होनी चाहिए, संवैधानिक प्रक्रिया से सबको गुजरना चाहिए और न्यायपालिका अपना काम करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।